सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद मेनका गांधी इस क्षेत्र से एक और बार जीत हासिल करने को लेकर आश्वस्त दिख रही हैं। इस बार मेनका गांधी का मुकाबला समाजवादी पार्टी के इंडिया ब्लॉक प्रत्याशी रामभुआल निषाद और बसपा के उदयराज वर्मा से है। सुल्तानपुर में छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। मेनका अपनी सीट को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी इस पर कोई विश्लेषण नहीं कर सकती हैं। उन्होंने कहा, मैंने यूपी का कोई विश्लेषण नहीं किया है। चुनाव के दौरान मेरी नज़र सिर्फ सुल्तानपुर पर रहती है और हम यहां सफल होंगे। मेनका गांधी ने आगे कहा कि हमने महिलाओं के लिए कई चीज़ें करने की कोशिश की हैं और पीएम ने जो घर दिए हैं उससे उन्हें काफ़ी फायदा होगा। विपक्ष की तरफ से लगातार सुल्तानपुर में जाति और धर्म को लाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसका प्रभाव यहां लगभग शून्य है। बता दें कि मेनका गांधी सुल्तानपुर सीट से मौजूदा सांसद हैं। 2019 के आम चुनाव में मेनका गांधी को 4,59,196 वोट मिले थे, जबकि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रभद्र सिंह को 4,44,670 वोट मिले थे। इससे पहले अपना नामांकन दाखिल करने के बाद मेनका गांधी ने कहा था कि हमेशा एक प्रतिस्पर्धा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम जीतेंगे। इस बार चुनौती कम है। लेकिन जिस तरह का बयान अब मेनका गांधी ने दिया है कि यूपी का विश्लेषण वो नहीं कर सकती हैं, तो माना जा रहा है कि अब बीजेपी से उनकी कोई नाराजगी है। जिस तरह से पीलीभीत से उनके बेटे वरुण गांधी का टिकट कटा, तो क्या मेनका गांधी इस बात से नाराज हैं, इसीलिए अपनी सीट पर सिर्फ फोकस कर रही हैं और वो लगातार कह रही हैं कि यूपी की सीटों का वो कोई विश्लेषण नहीं करेंगी। तो क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। हमारा कैंपेन में हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और पार्टी भी बहुत मेहनत कर रही है, तो हमारा कैंपेन तो ठीक चल रहा है। यूपी के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं सुल्तानपुर के बाहर गई नहीं। तो चूँकि सुल्तानपुर इतने समझे हम कि पब्लिक इस बार आपको वोट दे। जो हमारे मुद्दे हैं दो हैं, एक तो तरक्की पर कि क्या होने वाला है भविष्य में, और जो 5 साल से मैं काम कर रही हूँ उसके ऊपर एक रेफरेंडम है। एक गोमती के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर बना है, जैसे कि गंगा के लिए बना है एक सेपरेट मंत्रालय, एक सेपरेट मिनिस्ट्री, तो उसके साथ काम करने की ज़रूरत है। जब मैं पीलीभीत में थी इससे पहले, तो हम लोगों ने गोमती नदी पर बहुत काम किया था क्योंकि वहाँ से शुरू होती है। यहाँ आकर के इतना नहीं, क्योंकि यहाँ अब वो जो मंत्रालय है उस पर काम कर रही है। आपको क्या लगता है बीजेपी कितनी सीटें हासिल करेगी यूपी में? बेटा मुझे नहीं मालूम, मुझे मालूम है सुल्तानपुर ठीक है। एनिमल्स के लिए क्या क्या वेलफेयर आप सोच रही हैं? आगे भविष्य के लिए कुछ आप करेंगी? क्योंकि यहाँ बहुत कुछ करने को है। मुझे एक अच्छी टीम को डेवलप करके पहले ट्रेनिंग देना पड़ेगा। उसके बाद जो कानूनन है, जैसे कि यहाँ एक होता था इलीगल बाज़ार जिसमें जानवर बिकते थे, वो हमने बंद करवा दिया। जो इलीगल खोखे होते थे मुर्गी बेचने वाले, वो भी हमने बंद करवा दिया। तो जो कानून के दायरे के अंदर हो रहा है और जो इलीगल है वो तो हमने बंद कर दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।